दिल्ली की वो बदनाम गली जिसे हम जीबी रोड के नाम से जानते हैं। क्या बदनाम गली में से कोई भी 100 करोड़ की संपत्ति को अर्जित कर सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हमारे देश में देह व्यापार को एक बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सेक्स वर्कर्स के लिए काम कर रही है। कई संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है ताकि उन्हें अच्छा जीवन मिल सके और अच्छे घर मिल सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। आज एक ऐसी कहानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देह के व्यापार से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है, वो आज आपको हम बताएंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी जीबी रोड के उस गली से निकलती है जिसको हम गास्टिन बस्ती के नाम से जानते हैं। दिल्ली राजधानी है और हमारे देश का एक सर्वोच्चम दर्जा प्राप्त, यूं कह सकते हैं कि भारत देश के दिल का टुकड़ा है। लेकिन इस दिल के टुकड़े में छोटा सा छेद ऐसा भी है जहां पर नेपाल और न जाने बाहर की बस्तियों से होते हुए यहां पर बताया जाता है कि हर साल 5000 लड़कियों की जाती है, यहां पर रैंकिंग की जाती है और यहां पर तस्करी की जाती है। मैं यहां पर कुछ सेकंड्स के लिए रुका था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनको मैं तस्करी का नाम दूं या फिर रैंकिंग का नाम दूं। तस्करी तो हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि ये एक वर्कर हैं और इनको वर्कर्स की आवश्यकता होती है। कई संस्थाएं इन पर काम कर रही है। तस्कर हम इसलिए भी कह सकते हैं कि ठीक है, बाहर से अनजाने में ले जाया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ परसेंटेज ऐसी लड़कियां भी होती है जिनको भली भांति ज्ञात होता है, उनके माँ बाप को भी ज्ञात होता है। आज एक ऐसी कहानी जिसको कोठा क्वीन के नाम से जाना जाता है। कोठा क्वीन और उनके पति पर आरोप है कि वो अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति को कमा चुके हैं। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और यह बात है 30 अगस्त 2016 की। 30 अगस्त 2016 की वो घटना सुनाऊंगा। उससे पहले आपको एक घटना और सुनाता हूं। जब किसी फेस्टिवल पर, होली, दीपावली जैसे फेस्टिवल पर जब आर्मीज और फौजी पूरे ट्रक भर करके आते हैं और हरियाणा से जो लोग आते हैं जो अपने शरीर की प्यास को बुझाना चाहते हैं, वहां की लोकल पुलिस ये कहती है, दिल्ली पुलिस ये कहती है कि लोकल हरियाणा के लोगों को भगाना आसान होता है, लेकिन यहां पर आर्मी और सेना के जवानों को भगाना और उन्हें खदेड़ना हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वो आते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पूरे के पूरे एकदम पुख्ता इंतजाम होने के बाद में और उनको परमिशंस होने के बाद में भी उन तक कैसे पहुंचा जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अगर हम इन्हें नहीं रोकें तो फेस्टिवल पे ये शराब के नशे में अंदर कोठों में लड़ाई कर सकते हैं, जिससे हिंसक प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती है। ये हमारे लिए एक चुनौती का कारण भी है। इसलिए हम इस चुनौती से निपटने के लिए इनके बैरिकेड्स भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी जीबी रोड की तंग गलियों में से होकर के ये परिंदे कोठों में जाके वापस आज़ाद हो जाते हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति जीबी रोड में आए दिन आती रहती है। वहां पर 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की बोलियां लगती है और ऐसे जिस्म का सौदा किया जाता है जैसे मानो कि पापड़ और भुजिया का खेल हो। गास्टिन बस्ती जीबी रोड, जिसमें 5000 लड़कियों की तस्करी की गई, जिसका नाम था सारिया बेगम और अफाक हुसैन, जिसको क्वीन कोठा नाम से जाना जाता है। और क्वीन कोठा नाम से जाने जाने वाली ये महिला अब तक करीब 100 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुकी है और करीब इसने 5000 लड़कियों की तस्करी की है और भारत में लाकर के दिल्ली की इस गुमनाम गलियों के अंदर शरीर को बेच करके ये व्यापार का वो हिस्सा बन गई है जिसको ताज कहने में कोई शर्म नहीं होती है। ये लगभग जो लड़कियां जो लेके आती है इन पर कार्रवाई भी की जाती है। महाराष्ट्र संगठित क्राइम नियंत्रण एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई थी। 2016 की बात है, मैं बता रहा हूं आपको, 30 अगस्त की वो बात। नेपाल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, यहां से लड़कियों को लाया जाता है। लड़कियों को लाने का इनका तरीका बेहद खतरनाक होता है। इनके बीच में कई मीडिएटर होते हैं। वो मीडिएटर 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की बोली लगा करके इनको वहां तक लाते हैं
जहां जाने के बाद में ये लड़कियां अपने आप को कभी आज़ाद नहीं कर पाती है। 2001 में 7 साल की इनको जेल भी हुई थी। जिस बेगम की मैं बात कर रहा हूं, उसी बेगम ने 2001 में जेल भी है जो जेल काटी है, और जेल काटने के बाद में भी इस बेगम को जरा भी नहीं लगा कि शायद अब इस काम को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है कि तस्करी की जाने वाली लड़कियों को कम से कम रोका जाए और दिल्ली की इस गुमनाम गली में उन लड़कियों को लाने से बचाया जा सके। बहरहाल ये बातें मैंने इस क्वीन की बताई थी जिसने मात्र और मात्र 5000 लड़कियों की तस्करी करके 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कोठों के अंदर किस प्रकार की घटनाओं को बेनाम घटनाओं का नाम देकर के गुमनाम लड़कियों के साथ कहानी का खेल रचा जाता है। नमस्कार, आभार, जय हिंद, जय भारत।